अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 18 है जी हमारा। लिस्प प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको मैं। लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और फंक्शन प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम एंड लिस्प। फंक्शन प्रोग्रामिंग इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस की बेस पर और उनकी बेस वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। अ फंक्शन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स एंड इनकरेज प्रोग्रामिंग इन अ फंक्शन स्टाइल कि एक फंक्शंस के स्टाइल्स की तरह क्या है आपने प्रोग्रामिंग को करना है। लिस्प इज रिस्पेक्टिव लैंग्वेज दैट इज स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। अब लिस्प एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, पूरा स्टाइल है इसका, ठीक है। अब ये याद रखिएगा इसको फंक्शन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो है इसके साथ रिलेट किया जाता है। लिस्प जो है ये स्टैंड फॉर अ लिस्ट प्रोसेस का। अब ये इन्वेंट की गई जॉन मैक्रेटी ने 1958 में MIT का था यानी ये मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये बंदा था। इट हैज़ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर एटम्स एंड लिस्ट को इस्तेमाल किया एंड मेक्स हैवी यूज़ ऑफ रिकर्जन, और रिकर्जन का हैवी यूज इसने किया। इट इज़ एन इंटरप्रेटिव लैंग्वेज एंड हैज़ मैनी वेरिएशंस। बहुत सारी इसके अंदर जो है वो चेनिंग्स है, ठीक है। टू मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स आर स्कीम एंड कॉमन लिस्प। ये दो मोस्ट इसके पॉपुलर वर्जन है। इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज्ड एंड AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये ज़्यादातर AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे हमारे पास लिस्प जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ही है एक किस्म की, ठीक है, उसके साथ मिला के इस्तेमाल की जाती है, यानी कि पाइथन्स वगैरह के साथ। वैलिड ऑब्जेक्ट्स, अ लिस्ट प्रोग्राम हैज़ टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, आइटम्स एंड लिस्ट। ये दो एलिमेंट्स होते हैं MCQs में, आपने याद रखा है। आइटम्स इंक्लूड नंबर, सिंबल्स एंड स्ट्रिंग्स। आइटम्स क्या होते हैं? नंबर, सिंबल और स्ट्रिंग्स परमिशन होते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं जिसके अंदर, ठीक है। लिस्ट मीन्स कंजक्टिव यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नो स्पेस होती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल A हो गया, कॉमा X हो गया, प्राइस, और ये इस तरह ये सिंबल्स होते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास T और नील और लॉजिकल ट्रू एंड फॉल्स वगैरह। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? सीक्वेंस होता है, याद रखिएगा, और ये डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती हैं। ये तो हमें रट ही चुकी हैं हमने कब से जो पढ़ रहे हैं। S एक्सप्रेशंस क्या होती हैं जी? S स्टैंड्स ऑफ सिंबल्स, ठीक है। स्टैंड S जो है वो स्टैंड होता है सिंबल्स का, सिंबल एक्सप्रेशन। अब सिंगल एक्सप्रेशन जो होती हैं ना, रिप्रेजेंट डाटा और एक्सप्रेशन इज, इसके अंदर याद रखिएगा आप सिंबल भी यूज़ करते हैं और आप जो है वो प्लस ऑपरेटर या माइनस के ऑपरेटर्स वगैरह को यूज़ करते हुए भी क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं हमारे पास। नॉन एज कॉल्ड कैम्ब्रिज पॉलिश नोटेशन भी इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जी लिस्ट का। लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड और लिस्ट बाउंड बाय छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है एंड। फ्रॉम फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये लिस्ट नजर आ रही होगी, इसी तरह आप लिस्ट क्रिएट करेंगे। और टू लिस्ट, अब ये देखिए, छोटी ब्रैकेट लगाई, A लिखा, फिर छोटी ब्रैकेट लगा के फिर B और C लिखा, ये दो लिस्टें बनी हुई हैं, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है। इसी तरह आप छोटी ब्रैकेट लगाते जाएं और मोर लिस्ट्स क्या करते जाएं, इनको दर्ज करते जाएं, ठीक है। और दीज एग्जांपल्स, लिस्ट, एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर एटम्स है, लिस्ट ऑफ एटम्स A, B और C, ये एटम्स है, ठीक हो गया। लिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और द फर्स्ट वन इज एटम A और सेकंड जो है वो B और C एटम है लिस्ट के, ठीक हो गया। टॉप एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट के एलिमेंट, टॉप एलिमेंट्स कौन से होते हैं लिस्ट के? फर्स्ट लेवल एलिमेंट इज लिस्ट आर कॉल्ड टॉप एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, टॉप एलिमेंट की निशानदेही कैसे करेंगे आप कि ये आपके पास तीन एलिमेंट्स है, R, A, B और C। सिमिलरली टॉप एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज A, B और C, R, A। इन दोनों के अंदर A है और सेकंड के अंदर एंड बर्बाद के अंदर जो है वो B और C आते हैं, ठीक हो गया। अब एन एम्प्टी लिस्ट इज बाय नील, याद रखिएगा जो एम्प्टी लिस्ट होगी वो नल होगी, ठीक है, यानी नील होगी, नल नहीं, आप नील का लफ्ज यूज करेंगे, और ये इस तरह खाली होगी, ठीक हो गया। फंक्शन कॉल कैसे किए जाते हैं लिस्ट के अंदर? याद रखिए, लिस्ट इज अ फंक्शन एंड अ फंक्शन कॉल। इस प्रीफिक्स नोटेशन होती है इसके अंदर। आपने पहले फंक्शन नेम लिखना है, फिर आर्गुमेंट लिखने हैं, ठीक हो गया आपने। जैसे कि फंक्शन का रिटर्न फंक्शंस वैल्यू गिव द लिस्ट ऑफ पैरामीटर, जो जो पैरामीटर देंगे उसी तरह की वैल्यूज आपको फंक्शन जब वो रिटर्न करेंगे हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस कॉल्स, नोट द फर्स्ट सिंबल इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब ये एक सिंबल है जो नेम ऑफ फंक्शन है, ग्रेटर देन, ठीक है। एंड द रेस्ट आर इट्स आर्गुमेंट, और आगे इसके आर्गुमेंट्स हैं, +1,
जमा करना है जिसने 1, 3 और 5 को, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 9। क्लियर। इसी तरह आगे भी हो रहा है सारा काम। तो ये सारे आपको क्या है फंक्शन और फंक्शन कॉल नज़र आ रहा है। पहले आपने सिंबल यूज़ करना है और फिर आपने आगे जो है उसको करते जाना है, और दरमियान में ऑपरेटर जरूर लगाएंगे आप छोटी ब्रैकेट के अंदर जो काम आपने करवाना होगा। ठीक है। एवेल्यूशन ऑफ एस एक्सप्रेशन। एस एक्सप्रेशन एवेल्यूट कैसे होती है, यानी चलती कैसे। एवेल्यूशन ऑफ एटम न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग एटम्स एवेल्यूट देमसेल्फ। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग जो होती हैं वो खुद ब खुद चल पड़ती है। ठीक हो गया। सिंबल एवेल्यूट टू देयर वैल्यूज इफ दे आर असाइंड वैल्यूज, रिटर्न एरर अदरवाइज। ठीक है। कहता है जी सिंबल आपका क्या होगा कि हमारे पास एक चीज़ याद रखनी है, सिंबल एवेल्यूट टू देयर वैल्यूज, वैल्यूज के साथ एवेल्यूट होकर चलेगा, पहले नहीं चलेगा, वरना अदरवाइज वो एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है। और द वैल्यूज ऑफ टी एंड नल इज देमसेल्फ, ये भी क्या होंगी ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। एवेल्यूट आर लिस्ट। जैसे हमारे पास ये देखिए आपके पास एक लिस्ट आ गई, आप इसके अंदर एवोल्यूशन कैसे करेंगे। कहते हैं जी एवोल्यूट एवरी टॉप एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट पहले लिस्ट के अंदर एवोल्यूट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज फंक्शन नेम भी हो सकता है आपका। ठीक है। इट मीन्स कॉल द फंक्शन, कि उसका मतलब है अपने फंक्शन को कॉल करना है। ईच ऑफ द रेस्ट एलिमेंट जितने होंगे फिर वो बाद के अंदर क्या होते जाएंगे आपके एग्जीक्यूट होते जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर ये आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है। इसके अंदर देखें तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस है, सो द मेक अ कॉल टू प्लस, को प्लस की एक कॉल होगी फंक्शन विद, और उसके अंदर फिर एक फंक्शन है जी, फिर उसके बाद जो डिवीजन और 3 और 5 है, एड 4 आर्गूमेंट्स हैं। नाउ 3 और 5 जो एवोल्यूट होंगे देन द आंसर इज हमारे पास जो भी आएगा। ठीक है। आफ्टर द 4 इज एवोल्यूट, उसके बाद फिर 4 एवोल्यूट होगा, और फिर क्या होगा रिटर्न होगा जी हमारे पास जो आंसर आएगा वो बाकी में। ठीक हो गया जी। क्लियर। तो इस तरह क्या होगी एवोल्यूशन होनी है चीज़ों की हमारे पास। ठीक है। जहाँ कुछ भी नहीं होगा मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होंगी चीज़ें। दिस एग्जाम्पल इज सिमिलर टू फर्स्ट एग्जाम्पल, ऊपर दी हुई है ये एग्जाम्पल सेम ऐसे ही है। ठीक है। आपने इन एग्जाम्पल्स को देख लेना है अच्छे से। फंक्शंस आर द मैनी बिल्ट इन फंक्शंस इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि मैथ के फंक्शंस होते हैं। मैनिपुलेट मैथ फंक्शंस इंक्लूड जैसे कि माइनस का, एक्सपोनेंट का, प्लस का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्सट्रैक्शन का, लॉग का, स्क्वायर रूट का, साइन का, कॉस का, टेन का, मैक्स का और मिनिमम का। ये सारे लिस्ट के क्या है प्री डिफाइंड फंक्शन। लिस्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं आप। लिस्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, क्रिएट एंड एक्सटेंडेड, हैव टू बेसिक फंक्शन, जो बेसिक फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं आपकी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। अब आपने जब कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपने कॉन्स लिखना है, याद रखिएगा। कॉन्स टेक 2 आर्गूमेंट्स, और इसके अंदर 2 आर्गूमेंट लेगा कॉन्स हमेशा। द फर्स्ट आर्गूमेंट इज अ सिंबल एंड द सेकंड वन इज अ लिस्ट। ठीक हो गया। पहला सिंबल होना चाहिए, दूसरा लिस्ट होना चाहिए। इंसर्ट, अब ये देखिए आपको इंसर्ट सिंबल एक्स एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। ये देखिए ना आपने लिस्ट के फ्रंट में आपने एक्स डाला है, और लिस्ट के लिए आपने फिर एल का सिंबल यूज किया। जी क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई। लिस्ट टेक्स एब्रेटी लिस्ट ऑफ, लिस्ट जो होगा वो फिर आपका इसी तरह क्या करेगा, अलग अलग जो है वो आप करने के लिए सिंगल कोड को यूज करते होंगे और वो आपकी लिस्ट बनती जाएगी आइटम्स को। ठीक है। अपेंड हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जो है टेक्स 2 लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, अपेंड्स ऑन द लिस्ट इज फ्रंट ऑफ द अदर शो बिलो। ठीक है। पहले वाले जो होंगे वो पहले शो हो जाएंगे, फिर बाद वाले जो है वो बाद में शो होंगे। अपेंड्स ऑन द लिस्ट फ्रंट ऑफ अदर। अब ये देख ले कि ये बाद में बने हुए हैं, लेकिन ये फिर साथ साथ क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आता लिस्ट सिलेक्टर्स। इन द ऑर्डर टू सिलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, सिलेक्टर्स फंक्शन आर यूज। अब आपने एलिमेंट्स अगर सिलेक्ट करने हो ना, कि यानी कि ABC कुछ रखा हुआ है आपने लिस्ट से, तो आप सिलेक्टर्स को यूज करेंगे। सिलेक्टर फंक्शंस नॉन एज जैसे फर्स्ट और कार और रेस्ट और CDR, द रेस्ट बिल्ड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब फर्ज करें फर्स्ट और कार टेक्स अ लिस्ट दैट आर्गुमेंट्स रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है। पहला एलिमेंट देंगे लिस्ट का जी। आपने ये अपना प्रोसीजर वगैरह बना लिया है। ठीक है। आपने ये फर्स्ट लिखा और उसके बाद इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको रिटर्न कर दिया A। ठीक हो गया। फिर उसने अगला एलिमेंट आपको रिटर्न कर दिया, फिर आपने जो अगली आपने लिस्ट बनाई उसके अंदर आपको उसने अगला एलिमेंट रिटर्न कर दिया। यानी यहाँ पे ये देखिए आपने ये लिखे थे ये फर्स्ट एलिमेंट से ये दोनों उसने रिटर्न कर दिए। यहाँ पर आपने फर्स्ट एलिमेंट्स आपके थे ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, तो ये वाले तो ये उसने क्लियर कर दी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है।
सेम बाकी ये तमाम जो है वो हमारे पास इसी तरह ही है, ठीक है। अगर आपने सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स फंक्शंस की भी हैं कि रिवर्स एल लिखेंगे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। अगर आपने ABC की लिस्ट बनाई है ऊपर और रिवर्स करना चाहते हैं वो रिवर्स कर देगा, और आपने उसको लेंथ मालूम करनी है तो आप लेंथ का फंक्शन यूज़ करें और वो फिर आपको लेंथ बता देगा कितनी लेंथ है इस लिस्ट की, ठीक है जी। प्रेडिकेट इज ए स्पेशल फंक्शन विच रिटर्न्स नील इफ द प्रेडिकेट इज फॉल्स। जब प्रेडिकेट फॉल्स हो जाता है तो मतलब वो नील वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे पास। अदरवाइज द प्रेडिकेट आर यूज्ड टू बिल्ड बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ चुकी होगी।